वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और बात करूँगा एक ऐसे सवाल की विच हैज़ पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ, विच हैज़ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आर यू इवन हैप्पी? ये सवाल तुमको खुद से पूछना चाहिए और बहुत ऑफन पूछना चाहिए, बिकॉज फिर हम जी के कर भी क्या रहे हैं। मेयर अगर हमारा एग्जिस्टेंस ही है, वो भी परेशानी में। हम सबको, मैं कई बार डेथ को बीच में लाता हूँ। अगेन हम सबको 90 से 100 साल मिले हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उससे भी कम है। अगर कोई मिसहैप हो जाए तो आर वी इवन लिविंग हैप्पीली? तुमने अचीव कर लिया सब कुछ, तुम्हारे पास डिसेंट सैलरी है, तुम रिलेशनशिप में हो जो कि टॉक्सिक है, तुम, और नॉट इवन टॉक्सिक, तुम रिलेशनशिप में हो लेट्स से। कभी खुद से ये सवाल पूछो कि क्या तुम खुश हो? इज़ देयर एनीथिंग दैट इज़ फंडामेंटली मिसिंग, जो मुझको अजीब सा फील कराता है, जो समझ रहे हो, एक अंदर कुछ कसक सी है। आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, आर यू इवन हैप्पी? क्योंकि अगर नहीं हो तो फिर एग्जिस्टेंस ही क्या है अगर तुम खुश नहीं हो। नाउ डिफरेंस है प्लेजर्स में और खुशी में, संतुष्टि में। ये मैं संतुष्टि वाली खुशी की बात कर रहा हूँ। क्या तुम संतुष्ट हो? और अगर नहीं हो तो रुके क्यों हुए हो? एक दिन किसी बस से एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी ट्रक के नीचे आ जाओगे, कुछ भी हो सकता है, गॉड फॉरबिड हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं कहना भी नहीं चाहता, बट यह चीज़ें हैं। कोई डिजीज़ हो जाएगा, एन नंबर ऑफ डिजीज़, लाखों डिजीज़ हैं, पीपल डाई एवरी डे। तो अगर तुम खुश भी नहीं हो तो वाई नॉट? या तो फिर अच्छी फ़िलासफ़ीज़ रखो। जैसे अच्छी फ़िलासफ़ीज़ में से वन ऑफ द फ़िलासफ़ी इज़ दिस, वन ऑफ द आइडिया इज़ दिस कि यू डू वॉट यू लव, एंड इफ़ यू कैन नॉट डू देन लव वॉट यू डू, बिकॉज यू जस्ट कैन नॉट स्टे स्ट्रेस्ड, यू कैन नॉट स्टे अनहैप्पी। या तो वो काम करो जिससे प्यार है, या ये जो काम कर रहे हो उससे प्यार कर लो, क्योंकि अदरवाइज यू विल बी मिजरेबल। यू हैव टू चूज़ वन वे और द अदर वे, और दोनों ही खुश रहने के तरीके हैं। तो आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या तुम खुश हो? आई रिमेंबर वर्किंग इन अ जॉब वेयर आई हेटेड ईच एंड एवरी मोमेंट, और इट टुक मी नियरली 1 year to just quit that job. Resigning that job was not easy. I wrote the resignation email for like 4 to 5 times, was not having enough guts to press the enter button. फिर मैंने खुद से पूछा, क्या मैं खुश भी हूँ? मुझे काम भी पसंद नहीं, मैं अपने घर वालों से दूर हूँ, रात को मैं 3 बजे जगा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार वाई इवन आई एम अर्निंग मनी, मैं तो लाइफ ही इंजॉय नहीं कर पा रहा। पैसा तो बहुत दूर की बात है, जंक फूड खाए जा रहा हूँ खुशी ढूंढने के लिए। पूछो खुद से, जिस रिलेशनशिप में हो वहाँ पूछो, क्या मैं खुश हूँ? क्या मुझे फंडामेंटल लेवल पे बढ़िया लग रहा है? वाई दिस, ये अब दुख क्यों आ रहा है? आस्क योरसेल्फ दिस। और जब तुम पूछोगे तो तुम्हें कुछ जवाब मिलेंगे। जवाब हो सकता है तुम्हारे अंदरूनी रिलेटेड हो कि मैं एज अ पर्सन चेंज हो गया, मैं सामने वाले के साथ गलत कर रहा हूँ क्या, मैं टॉक्सिक हो रहा हूँ क्या, मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा। पूछो और फिर उनको सही करने की कोशिश करो। जैसे इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। खुद से पूछो कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस रियल हैं और नॉर्मल हैं। अब नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस कैसे पता लगेंगी? सी योर सोसाइटी अराउंड यू, क्या जनरली भी चीज़ें ऐसे ही ऑपरेट कर रही हैं? क्या सारे लोग ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं? अगर वो सबसे मेल खा रहा है तो हाईली लाइकली यू आर नॉट हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। सामने वाले अदर पर्सन के साथ प्रॉब्लम है अगर वो नहीं समझ रहा, और ना भी समझे, क्या आप उससे इम्पैथी रखते हो? जब उस बंदे को, आपके जिस भी रिलेशनशिप में हो, उसको प्रॉब्लम है, आर यू स्टॉपिंग एट दैट मोमेंट? तुम अपने आप को पीछे रखना जानते हो? हाँ जानता हूँ, यहाँ भी सही हूँ, बट फिर भी कुछ दुख होता है, फिर भी अंदर से एक, क्योंकि एक इंसान लिटरली, देन द अदर पर्सन इज टॉक्सिक फॉर यू। और सेम कैन हैपन विद जॉब, सेम कैन हैपन विद विजन। जैसे मैं कई बार बात करता हूँ, आई एम डूइंग डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम। तो क्या मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस नहीं रन करना चाहता? क्या मैं म्यूज़िक नहीं करना चाहता? क्या मैं और भी चीज़ें नहीं करना चाहता? करना चाहता हूँ, बट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ फंडामेंटली मिसिंग। ठीक है, गुड, एक समय पे वो चीज़ थी, लेकिन आज मन में अलग विजन है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आपने क्या सोचा था और क्या, इट्स ऑलवेज अबाउट आर यू सेटिस्फाइड। पूछो खुद से ये सवाल, क्योंकि पूछोगे तो उत्तर मिलेगा। अल्टीमेटली जीवन क्या है? सही तरीके से जीना, सेटिस्फाइड वे में जीना, खुश रूप से जीना। कोई अंदर बैड हैबिट्स हैं, ख़त्म करो उनको, क्विट करो। यू नीड टू क्विट इट। सेल्फ हेट्रेड करते हो, बंद करो उस चीज़ को। आस्क योर सेल्फ, एम आई हैप्पी डूइंग दिस? और मैंने जब पूछा तो मुझे मिले सवाल कि मैं किन किन चीज़ों से दुखी हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मुझे एक्चुअली अफेक्ट करती हैं। जब तुम ये खुद से पूछोगे तो यू विल गेट सम आंसर्स, और जब वो आंसर मिलेंगे दैट विल ओपन योर आइज, ब्रिंग इट टू योर अवेयरनेस कि क्या मैं खुश हूँ? आई मीन कम ऑन, नहीं हूँ मैं। और आसान नहीं थी ज़िंदगी, जॉब छोड़ने के बाद भी आसान नहीं है आज भी।
आई एम स्टिल वर्किंग आउट, बट आई एम खुश, मैं हैप्पी हूँ। मैं इन सारी स्ट्रगल्स में, ये वीडियो रिकॉर्ड करने में एक अंदर से खुशी मिल रही है, सुधार करने में एक खुशी मिल रही है, फियर ऑफ जजमेंट से निकलने में एक खुशी मिल रही है, फियर ऑफ फेलियर से निकलने में एक खुशी मिल रही है, एक्स्ट्रा काम करने में एक खुशी मिल रही है। इवन दो मेरी अदर चीज़ें ज़िंदगी में चल रही हैं, वो पीछे तुम डंबल देख रहे हो इस तरफ, करने में खुशी मिल रही है। क्या तुम खुश भी हो फंडामेंटल लेवल पे? कमाई हो जाएगी यार, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं आ रहा, और कुछ नहीं हुआ तो भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, कुछ भी करके तुम जीवन अपना गुजार लोगे, मत डरो। बट खुद से पूछो ये सवाल, क्या मैं खुश हूँ, या मैं किस चीज़ में लगाऊँ? क्योंकि अल्टीमेटली अगर तुम अपनी चेज़ का हिस्सा नहीं हो, अपनी स्टोरी का ही हिस्सा नहीं हो, तुम कुछ ऐसी चीज़ चेज़ कर रहे हो जो सोसाइटी तुमसे कराना चाहती है, जो समाज तुमसे कराना चाहता है। और मैं वो नहीं कह रहा गलत है, वो भी गलत नहीं है अगर तुम्हारा उस पर दिल है। अगर तुम्हारे मन में कहीं मान लो कसक आती है कि यार मुझे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है, तो ये मत सोचो कि तुमसे सोसाइटी करवा रही है, तो वो तुम्हारे अंदर कसक है। आई रिमेंबर, मेरे को काफ़ी टाइम तक रही है, मैं IIT की जब तैयारी कर रहा था, आई वांटेड टू डू इट अपने आप, मेरे को सोसाइटी ने नहीं कराया। आई ड्रॉप्ड एन ईयर, मेरे को सोसाइटी ने नहीं कराया, बल्कि सोसाइटी तो मना कर रही थी ड्रॉप मत कर, लग जाएगी, और लग भी गई। इवेंचुअली IIT नहीं क्लियर हुआ, बट मैंने ड्रॉप किया। क्यों? खुशी के लिए। मैं नहीं कर सकता था यार, मेरा विजन अलाइंड था उस चीज़ से। मैं नॉर्मल उस कॉलेज में उस समय तो नहीं जा सकता था। हाँ, मजबूरी करवा दे बिल्कुल। आई एम स्टिल रेडी फॉर दोज प्राइवेट जॉब्स, मुझे प्राइवेट जॉब से कोई दिक्कत ही नहीं है, और लो सैलरी जॉब्स वगैरह से कुछ भी नहीं यार, सबकी सिचुएशन है, एवरीथिंग वर्क्स। बट द थिंग इज़ कि इफ़ आई हैव द अपॉर्चुनिटी वाई नॉट, कुछ अंदर कसक है। तो मैं आज की ज़िंदगी, ऑल्दो इट इज़ वेरी मच केओटिक, विदाउट हैविंग अ बॉस विथ यू, विदाउट हैविंग रूटीन्स, ऑल्दो मैं ट्राई करता हूँ इनकलकेट करने का, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। बट द थिंग इज़ आई एम हैप्पी, आई एम एक्चुअली इन्जॉइंग दिस लाइफ। मेरा अपना स्टूडियो है, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम रिकॉर्डिंग वीडियोज़, आई एम रीडिंग बुक्स एवरी डे। आई वॉन्टेड टू लिव लाइक दिस विदाउट एनी फियर। तो तुम अगर कर रहे हो कुछ भी तो दुखी क्यों हो? या तो उस काम से प्यार करना शुरू करो। सोचो ऐसा कि यार मैं इसकी सुंदरता के लिए काम करूँगा। मैं आई रिमेंबर जब मैं जॉब में था, क्योंकि मैं अपने काम को पसंद नहीं करता था, देन आई ट्राई टू लव माई वर्क एज वेल। उसकी ब्यूटी के लिए मैंने उस काम को करना शुरू किया। आई वॉज इन डेवऑप्स लाइन, IT सेक्टर में डेवऑप्स फील्ड में था, और मैंने डेवऑप्स को एज अ आर्ट सीखना शुरू किया। क्योंकि जब मैं इनिशियली गया था डेवऑप्स में, तब मुझे नहीं समझ में आती थी यार कैसी है ये, क्या करते हैं इस फील्ड में, कोई बताने वाला ही नहीं था। फिर मैंने उन चीज़ों को सीखा एंड देन आई ट्राई टू इवन पास इट ऑन। मैंने अपने करीबी दोस्तों को बताया, कि लिटरली ऐसे हिंदी में बताया कि सर्वर क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसा क्या होता है। देन स्टार्ट टू फॉल इन लव विद दैट थिंग। उस चीज़ से प्यार करो, उसके बेसिक समझो। अगर नहीं प्यार करते हो तो अदरवाइज चेज वॉट यू लव। क्योंकि ज़िंदगी में क्यों हो, मर जाओगे एक दिन। तुम लोग कहते हो कि भाई तुम पेसिमिस्टिक हो क्या, यू ऑलवेज टॉक अबाउट डेथ। आई मीन डेथ इज़ अ ग्रेट इक्वलाइजर, तुम्हारे सारी फियर ही ख़त्म कर देती है अगर तुम फियर में जी रहे हो तो। और फियर बहुत बड़ा स्टॉप करता है यार। इट इज़ लिटरली हिंड्रेंस इन योर सक्सेस, हिंड्रेंस इन योर लाइफ। आस्क योर सेल्फ, क्या मैं खुश भी हूँ? दिस वन क्वेश्चन कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर। और अगर नहीं हो, मुझे मालूम है यार कि इमीडिएट सर्कमस्टांसेस सबके ऐसे नहीं होते, सबके पास एक बैकअप नहीं होता, सबके पास बिजनेस प्लान्स नहीं होते, सबकी फैमिलीज उतनी सपोर्टिव नहीं होती। कोई बात नहीं, 1 घंटे कर सकते हो। फोटोग्राफी पसंद थी, 1 घंटे खींच सकता हूँ मैं फ़ोटो, सिर्फ 1 घंटे। क्या मुझे करने को मिलेगा? हमेशा ऐसा नहीं होता यू टेक द मोस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेप और कर लो। मुझे एक समय पे रैपर बनना था, मैं BTech CSC कर रहा था। मैंने गाने रिकॉर्ड किए अपने रूम में, रजाई लगा के स्टूडियो बनाया था, अलमारी के अंदर माइक रख के रिकॉर्ड किए हैं गाने, आज भी पड़े हैं। यू कैन टाइप सिंगल एंथम, संकल्प नाम से आएगा। क्यों? क्योंकि क्या तुम खुश भी हो? मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पीस नहीं दे रहा था उस समय, BTech की बिल्कुल नहीं दे रहा था, छोड़ दी। ऑल्दो छोड़नी नहीं चाहिए, यू मेंटेन स्टेटस को बैक देन, कि हाँ आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हो थोड़े टाइम में, तो डू। अल्टीमेटली जीने के लिए बने हो, लाइफ इज़ शॉर्ट, टाइम इज़ शॉर्ट, खत्म हो जाएगा। इट्स अ रिसोर्स, अल्टीमेट रिसोर्स टाइम है, मनी भी नहीं है। करोड़ रुपए कमा लोगे और लाइफ को एंजॉय ही नहीं किया, हेल्थ की लग गई, लव है नहीं, हैप्पीनेस भी नहीं है, क्या करोगे? आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, आर यू इवन हैप्पी? और अगर इसका आंसर नो है तो पूछो क्यों नहीं हो। क्यों नहीं हो? जब पूछोगे क्यों नहीं हो तो इसका जवाब भी मिलेगा क्यों नहीं हो। मेरे मन में फियर है जो मुझे आगे नहीं जाने देता। मैंने कभी ये सोचा था मैं करूँगा जो मैं रुक जाता हूँ। भाई एफर्ट तो मार, अरे हारेंगे ना। मैं सच बता रहा हूँ, व्हेन यू टॉक अबाउट अचीविंग समथिंग यू डू नॉट इवन वांट दैट रिजल्ट। तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो काबिल था, और जिस दिन तुम कर्म के लेवल पे जीत गए तुम वो इंसान बन गए। तुम्हें रिजल्ट नहीं चाहिए उतने ज़्यादा, बिलीव मी, क्योंकि रिजल्ट वैसे भी तुम्हें मिलते कहाँ हैं तुम बताओ। अल्टीमेटली तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है। तुम सोचते हो कि मैं एक अच्छी रिलेशनशिप में रहूँगा, यू डोंट कंट्रोल दी अदर पर्सन। वो अच्छे से रहने का तरीका ही रिजल्ट है। दैट इज़ वाई पीपल से कि लव इज़ अबाउट गिविंग।
इट्स नॉट अबाउट क्या आपको मिलता है। और अगर आप अपने लव में दे रहे हो टू द पॉइंट थिंग्स आर नॉट टॉक्सिक, सामने वाला अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, सामने वाला रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो, बट इट इज़ अबाउट गिविंग। तो जब खुद से पूछोगे कि मैं दुखी क्यों हूँ, तो कुछ जवाब आएंगे, और अगर उसका आंसर नो है तो पूछो मैं दुखी, ये नो क्यों जवाब आया, क्यों मैं दुखी हूँ लाइफ में, वाई एम नॉट हैप्पी, उसके जवाब आएंगे। क्या पता मैं फियर में रहता हूँ, क्या पता मैंने ऐसा एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोची हो, बट मेरे मन में फियर आ जाता है लोग क्या कहेंगे। क्या पता मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ, क्या पता मैं बुक्स को रीड करना चाहता हूँ, बट मैं नहीं कर रहा। क्या पता मैं एक ऐसी रिलेशनशिप में हूँ जो हमेशा मुझे अजीब सा फील कराती है, सामने वाला इंसान मुझ पर गुस्सा करता रहता है बिना मतलब के, आई एम रेडी टू मेक ऑल द कॉम्प्रोमाइजेज, फिर भी आदमी नहीं रुकता। क्या पता मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, वो मुझको इग्नोर ही करता है, मुझको हमेशा इग्नोर करता है, हमेशा बैश करता है, हमेशा। क्या पता मेरे ग्रुप में मुझे ट्रॉल किया जाता है। स्टॉप लिविंग इन ऑल दोज ग्रुप्स, छोड़ के निकलो। पूछो खुद से ये सवाल, जब पूछोगे योर लाइफ विल चेंज, और उसमें तुम्हारी भी गलतियाँ आएंगी। जब पूछोगे मैं खुश क्यों नहीं हूँ, तो पता लगेगा मेरे पास विजन ही नहीं है। अब जब मेरे पास विजन ही नहीं है, मुझको जाना कहाँ है, द डायरेक्शन आर अनलिमिटेड, मैं इधर जा रहा हूँ, फिर हवा चलेगी, फिर मैं इधर आ जाऊँगा, फिर उधर की दिक्कतें आ जाएंगी, मैं इधर आ जाऊँगा, मुझको पता ही नहीं लगेगा कि सही क्या है गलत क्या है, अगर मेरे पास विजन ही नहीं है। क्योंकि जब एक विजन होता है, यू प्लान द मैप फॉर दैट, और जब मैप के अगेंस्ट कुछ आता है तब आपको पता लगता है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। पता लगेंगी तुमको चीज़ें। क्या पता तुम कैरियर स्विच कर लेते हो, मेरे साथ बहुत ऑफन था, एंड नाउ आई हैव नॉर्मलाइज्ड विथ इट, कि मुझे भी नहीं पता मैं अल्टीमेटली कहाँ जाऊँगा, पता लगेगा अपने को बाद में ही, अल्टीमेटली लाइक अराउंड 30 की एज तक। आई डोंट नो क्या कर सकता हूँ, मेरी अंदर की सोल चाहती है एक्सपेरिमेंट करना, आई कैन नॉट जस्ट गो अगेंस्ट दैट। कुछ चीज़ें चलेंगी, कुछ चीज़ें फेल हो जाएंगी। आई एम जस्ट ओके विथ दैट कंडीशन, आई एम सो ओके विथ दैट। तो पूछो खुद से क्या तुम खुश हो, क्योंकि पैसा मैटर नहीं करता, पैसा मैटर नहीं करता एक लेवल के बाद। और अगर तुम उस एक लेवल तक नहीं पहुँचे हो तो तब भी खुद को सेक्रीफाइस मत करो, तब उस चीज़ की वैल्यू रखो कि मुझे एक लेवल तक पहुँचना है, इसलिए मैं इतना काम कर रहा हूँ। बट आस्किंग दिस क्वेश्चन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। क्या तुम खुश हो, तो पूछो अपने आप से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।